हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जेडी और डीबी एग्जाम की सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों साइंस जो है वो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, इसलिए ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज जो है वो रोंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोंटजन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो बारूद जो होता है इसका आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था, रोजर बेकन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर बेकन। दोस्तों आज के जो सारे प्रश्न हैं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप होता है। तो स्फटिक जो होता है वो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका का। देखिए अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन क्या होता है। पेनिसिलिन जो है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है और पेनिसिलिन की खोज जो है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का जिस शाखा में विज्ञान की में अध्ययन होता है उसको पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेलियोंटोलॉजी, जिसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है। तो वह ब्लड ग्रुप जो कि सार्वत्रिक दाता होता है उसको ओ समूह कहा जाता है, यानी कि ओ ग्रुप के जो लोग होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलेसीमिया क्या होती है कि ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में आती है। ठीक है, तो थैलेसीमिया बीमारी के कारण जो है वो हमारे शरीर का खून जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, ब्लड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खून या फिर ब्लड। देखिए अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें। तो अम्ल वर्षा क्या होती है। देखिए अम्ल वर्षा के कारण जो है वो वनस्पति नष्ट हो जाती है और इसी का एक प्रभाव है कि ताजमहल जो है वो काला पड़ने लग गया है अम्ल वर्षा के कारण। तो अम्ल वर्षा क्या होती है, इसमें जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है वो वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। इट कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिड रेन जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल कंटेन करती है, इसके कारण जो है वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो देखिए पराबैंगनी किरणें जो होती है वो हानिकारक किरणें होती है जो कि सीधे हमारे पृथ्वी की ओर आती है, लेकिन बीच में जो है हमारा वायुमंडल आता है जिसमें जो है ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ओजोन का जो है ओजोन परत का ह्रास होने लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं। यानी कि आर्टिफिशियल जो रेन होती है उसके लिए जो है वो कौन से रासायनिक द्रव्य यूज किए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए कृत्रिम वर्षा जो होती है या मेघ विजन, जिसको इंग्लिश में जो है वो केमिकल रेन या फिर आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, जिस जो है आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीड को काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो जो हरे फल होते हैं उनको एक दिन में या फिर हाथों हाथ पकाने के लिए जो है एक गैस का प्रयोग किया जाता है जिसको एथिलीन कहा जाता है। ठीक है, तो एथिलीन जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो फलों को पका देती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। ठीक है, तो ओजोन का ह्रास करने वाला पीड़कनाशी जो होता है उसको मेथिल ब्रोमाइड कहा जाता है। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड जो कि ओजोन का ह्रास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए जो है वो क्लोरीन गैस को प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। देखिए अगला प्रश्न है कि कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग नामक का रोग हो जाता है। तो देखिए अक्सर जो है वो कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों में जो है वो एक रोग देखने को पाया जाता है जिसको जो है वो ब्लैक लंग रोग कहा जाता है, यानी कि उनके फेफड़ों में जो है वो काली जमा हो जाती है जिसके कारण उनकी उचित इलाज ना होने पर मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान या फिर कोल माइन। ठीक है, ब्लैक लंग डिजीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी होती है जो कि अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो श्वसन अवरोधित रोगियों को जो है वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिश्रित करके दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गामा किरणों से क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि जीन म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी छींकना, ऑप्शन नंबर सी जलन या ऑप्शन नंबर डी ज्वर। तो देखिए गामा किरणें जो होती है वो अत्यंत हानिकारक किरणें होती है और गामा किरणों के कारण जो है वो जीन म्यूटेशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन म्यूटेशन। देखिए अगला प्रश्न है कि बारूद का मिश्रण होता है, यानी कि बारूद जो होता है उसमें किस चीज का मिश्रण होता है। तो बारूद में जो है वो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइटर, सल्फर और चारकोल के मिश्रण से जो है वो बारूद का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। तो देखिए उपास्थि और हड्डियां जो होती है उनके निर्माण और संपोषण में जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है कैल्शियम, जिसको हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिकल भाषा में जो है यानी कि रासायनिक भाषा में जो है इसको Ca से लिखा जाता है और कैल्शियम जो है हड्डियों के संपोषण और निर्माण के लिए जो है अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो फ्रियोन गैस जो होती है उसका प्रयोग जो है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतक। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। तो ओजोन परत जो है उसका अवक्षय मुख्यतः जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पूरा पसंद आया होगा और आप लोगों ने सारा प्रश्नों को सॉल्व कर लिया होगा। तो आप लोगों को इनमें से कितने प्रश्न आते थे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बताइएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।